good morning to our esteemed guest, respected Meghna Didi, my dear colleagues, and very lovely students. Very good morning to everyone. आज का सत्र का हमारा विषय है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना ही सच्चे अर्थों में सफलता है। और बात सफलता की हो तो मुझे याद आ रही है नन्ही चीटी और उसकी मित्रता। इसलिए सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आइए विदाउट फर्दर अडू हम मेघना दीदी से और जानते हैं कि आखिर क्या है उद्देश्यपूर्ण जीवन, क्या है सच्ची सफलता। मेघना दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Ruchi ji, and good morning to everyone. Very warm welcome. और आज का सेशन नंबर 3 will be as Ruchi ji just said, उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य अर्थात purposeful living, the true meaning of success. हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। As always, हम पहले एक छोटा सा guided meditation लेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और फिर एंड में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन। आप सबको काइंडली इनवाइट करती हूँ मेरे साथ इस मेडिटेशन में ज्वाइन करने के लिए। एक मुस्कान के साथ और कुछ लंबी गहरी सांसों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। सूरज अपना धर्म कभी नहीं भूलता, सदा चमकता है, सारे विश्व को रोशनी देता है। गर्माई भी देता है। पानी अपना धर्म नहीं भूलता, वो सदा शीतल है, उसमें एक गीलापन है जो उसे कभी नहीं भूलता। हर चीज के अपने गुण हैं, शक्तियां हैं, या उन्हें कह लो उनका धर्म है। ऐसे ही मेरा धर्म क्या है? शरीर का धर्म तो हम सबका अलग अलग हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। शरीर नहीं रहा तो वो धर्म भी नहीं रहा। नया शरीर, नया धर्म। लेकिन मैं शरीर नहीं, चैतन्य सत्ता, आत्मा हूं। मुझ आत्मा का धर्म क्या है जो कभी नहीं बदलता? जैसे सूरज का धर्म नहीं बदलता, वैसे मेरा धर्म क्या है? आत्मा
आत्मा का धर्म शांति है, जो कभी नहीं बदलता। मैं सदा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। शांति धाम निर्वाण धाम से आई हूँ। शांति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिर क्या वजह है जो हम दर दर भटक रहे एक पल की शांति के लिए? क्या वजह है जो हम शांत नहीं रह पाते, जब मेरा धर्म ही शांति है? फिर ये खोज, ये भटकना किस लिए? जब तक मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझूंगी, मैं अपने धर्म को अनुभव नहीं कर पाऊंगी, महसूस नहीं कर पाऊंगी। हम अपने आप को या तो शरीर समझते हैं, ये शरीर के जो कई किरदार हैं, बेटी, माँ, विद्यार्थी, दोस्त, इंजीनियर, प्रोफेशनल, ये सारे मेरे किरदार, ये मैं नहीं हूँ। इन किरदार में अशांति भरी हुई है। माँ तभी शांत हो सकती है जब उसका बच्चा ठीक हो। दोस्त तभी शांत हो सकता है जब इसका दोस्त उसका साथी हो, उसका वेल विशर हो। इन सब अस्तित्वों में एक कंडीशन है शांति की। इसीलिए मुझे अपने सारे नकाब उतार कर अपने असलियत को जानना है। आत्मिक रूप में शांति सदा है। न मांगने की जरूरत, न ढूंढने की जरूरत। मैं हूं ही शांति। ओम शांति। वेलकम एवरीवन, सबको स्वागत है टू पर्पसफुल लिविंग द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। हम इस पे आज थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ी गहराई में जाएंगे एक अच्छी कहानी के साथ, जो इसको एक अच्छा ओपनिंग देगी। एक छोटा सा गांव सा था, या सोच लो छोटा टाउन, जिसमें 3 आदमी जो हैं कुछ पत्थरों को तोड़ रहे थे। तो इस छोटे से गांव में कोई एक ट्रैवलर आता है, कोई एक गेस्ट आता है। वो देखता है 3 आदमियों को, तीनों ही पत्थर तोड़ रहे हैं। तो वो पहले व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बड़ा चिड़चिड़ा सा होता है, ऐसे कुछ गुस्से में होता है, थका हुआ होता है। तो उस पे चीखता है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ रहा हूँ। मेरे आके मेरा टाइम वेस्ट करते हो। इतनी मेहनत करके मुझे कुछ नहीं मिलता और लोग आ जाते हैं मुझे परेशान करने। ये पहला व्यक्ति जो है, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो जो कर रहा है किस लिए कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, क्यों पत्थर तोड़ रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं था। और उस पत्थर तोड़ने से उसे क्या मिल रहा है, उसके अटेनमेंट्स क्या है, उसका भी उसको कोई आइडिया नहीं था। तो उसके अंदर सिर्फ चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, एक तरह की नाराजगी और एक तरह की नाउमीदी, वो ही भरी हुई थी। फिर वो जो गेस्ट था, वो दूसरे व्यक्ति से जाके पूछता है, भैया तुम क्या कर रहे हो?
तो ये आदमी बहुत खुश भी नहीं था पर बहुत चिड़चिड़ा और दुखी भी नहीं था। उसने कहा कि भैया मैं तो ना बस ये पत्थर तोड़ रहा हूँ, इससे मुझे जो है 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, मुझे मिल जाती है और मेरे घर वालों को मिल जाती है, तो खुश हूं, चलो पत्थर तोड़ के एटलीस्ट कुछ तो मेरे को फायदा होता है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि वो पत्थर तोड़ने से क्या होता है, पूरा पर्पस उसको पता नहीं था, लेकिन उसको पत्थर तोड़ने से क्या मिलता है उसका आइडिया था। उसके कारण उसमें कुछ खुशी थी, कुछ एक कृतज्ञता थी, उसमें कुछ एक उम्मीद थी। तो ये था दूसरे व्यक्ति का अनुभव। फिर वही ट्रैवलर, गेस्ट इन दैट विलेज, वो जाता है तीसरे व्यक्ति के पास, उससे भी यही सवाल पूछता है, भैया तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितने बड़े कार्य में लगा पड़ा हूं। तो कहता है अच्छा कौन सा बड़ा कार्य? कह रहा हूं मैं जो पत्थर तोड़ रहा हूं, इस पत्थर से एक बड़ा मंदिर बनेगा, इन पत्थरों से बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनेंगी, और ये मूर्तियां इस मंदिर, नई मंदिर बनेगी, उसमें बैठेंगी, और सारे गांवों के आसपास के कितने सारे जो गांव हैं वो सारे इस मंदिर में आएंगे, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करेंगे, पूजा करेंगे, आनंद पाएंगे, शांति पाएंगे। मैं इतने बड़े कार्य के अर्थ लगा पड़ा हूं। तो कितना फर्क था इन 3 व्यक्तियों में। तीनों पत्थर तोड़ रहे थे, एक को कोई आइडिया नहीं था वो क्या कर रहा है, उससे क्या मिल रहा है। दूसरा उसको पता नहीं था क्या कर रहा है, लेकिन उसको एटलीस्ट पता था कि मेरी रोजगारी हो जाती है, इससे थोड़ा पेट भर जाता है। तीसरे को पर्पस पता था, इससे क्या होने वाला है, एक बड़ा मंदिर स्थापित होने वाला है, कितना शुभ कार्य होने वाला है, और उस शुभ कार्य से क्या क्या मिलेगा। इस स्पष्टता के कारण ये व्यक्ति, जिसको पर्पस और उस पर्पस से मिलने वाले फायदे, अटेनमेंट्स के कारण उसमें एक तरह की संतुष्टता थी, शांति थी, बहुत अच्छी हाई ऊर्जा थी, और एक मोटिवेशन था। तो हमें भी जीवन में ये प्रश्न करना चाहिए कि हम कई चीजें करते हैं जीवन में, कई कामों में लगे पड़े रहते हैं। कई बार हमें रुक कर एक पॉज लेकर अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जो भी कर रही क्यों कर रही हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, उससे मुझे क्या फायदा है, क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मेघना जो है, अर्थात मैं, बहुत कुछ करती थी पहले, इतना बिजी थी, इतना बिजी थी, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन जो भी मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उसका कोई आइडिया नहीं था, पर्पसलेस लिविंग था, और ना ही उस करने से क्या फायदा है वो भी पता नहीं था। तो सारे टाइम्स एक थकान सी रहती थी, एक मायूसी रहती थी। तो ये जो पर्पसलेस लिविंग है वो बहुत बहुत हानिकारक है, और उसको हम समझेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। ये ऐसी नैया है जिसका कोई किनारा नहीं। पर्पसलेस लाइफ, उद्देश्यहीन जीवन, एक ऐसी नैया है जिसका कोई किनारा नहीं, अर्थात भटकना ही भटकना, भटकना ही भटकना, थक जाना, पता नहीं कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, वहां जाने से क्या मिलेगा, कोई आइडिया नहीं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, राइट? जैसे कहते हैं बिन पेंदी का लोटा। तो रोलिंग स्टोन विच इज एग्जैक्टली बिन पेंदी का लोटा। अगर आप एक एनवलप हो, उसमें आपने एड्रेस नहीं डाला हो और पोस्ट ऑफिस में डाल दो, तो वो एनवलप तो सारी दुनिया घूम लेगा, लेकिन उसको ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उसका ठिकाना लिखा ही नहीं गया है, तो कहीं पहुंच ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं पहुंच नहीं पाते। हमारी सारे जो हमको रिसोर्सेज मिली गई हैं, टाइम है, मनी है, हमारे एफर्ट हैं, सारे कुछ जो है, संकल्प हैं, भावनाएं हैं, भाव हैं, सब कुछ वेस्ट होते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, कोई एक डायरेक्शन और दिशा नहीं होती, हर जगह स्कैटर्ड रहते हैं। ये जीवन, लक्ष्यहीन जीवन जो है, एक कॉपी कैट जीवन हो जाता है।
हमने हमने किसी से सुन लिया कि ऐसे पार्टी करना उससे बहुत खुशी मिलती है, तो चलो हम भी पार्टी कर लेते हैं। किसी ने कहा भैया ऐसे रात रात को क्लब्स में जाके ड्रिंक करने से बहुत मजा आता है, तो चलो हम भी कर लेते हैं। किसी ने कहा फटे कपड़े पहनने से बहुत फैशनेबल है, तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो ये हुआ देखा देखी का जीवन, बिना जाने कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, उसको जाने बगैर कुछ भी करते रहना, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। जीवन का लक्ष्य हमें एक रूट को देता है, एक डेप्थ को देता है, एक फाउंडेशन को देता है, जिसपे हम खड़े होकर बहुत ऊंचाई को पा सकते हैं। लेकिन वो लक्ष्यहीन जीवन जैसे कि कोई फाउंडेशन ही नहीं, और बिना फाउंडेशन को तो कोई भी चीज मजबूत नहीं रहती। तो वो जीवन बहुत ही कमजोर जीवन होता है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं। उससे हमारा मनोबल भी बहुत कम होता, आत्मसम्मान भी बहुत कम हो जाता है, और सारे टाइम हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अर्थात कोई फोकस, एकाग्रता नहीं होती। इधर उधर बुद्धि मन भटकते रहते। लेकिन जब एक दिशा है, एक पर्पस है, तो फिर मन बुद्धि को भी ठिकाना मिलता है। वो भी उसी ओर लगे रहते हैं, ना कि कभी पार्टी कर लूं, कभी पढ़ लूं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं। आए दिन अलग अलग दिशा में जाने से कोई फायदा नहीं। जैसे कहते हैं ना, अगर आप आपको अगर पानी चाहिए, तो कहते हैं गहरा एक ही जगह पे खो, तो वो हो जाता है कुआं। उसमें तो पानी ही पानी, पूरे शहर को मतलब पूरे गांव को पानी मिल सकता है, इतना पानी निकल आता है। और वो ही अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपने इधर गड्ढा खोदा, उधर गड्ढा खोदा, और कहीं गड्ढा खोदा, तो सारे जो है इतने सारे गड्ढे, उनमें पानी भर जाएगा और मच्छर आएंगे। तो ये है हर जगह थोड़ा 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 करना। और एक है पर्पस, क्लैरिटी, एक ही जगह जाना, एक ही दिशा में आगे बढ़ना। उससे मिलता है कुआं जैसा गहरा पानी, मीठा पानी। लक्ष्यहीन जीवन काफी भारी जीवन है, क्योंकि हम इधर कभी इधर जा रहे, कभी उस दिशा जा रहे, कभी थोड़ी मेहनत इधर, कभी थोड़ी मेहनत उधर, कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ से कुछ मिलने वाला है। तो वो जीवन में थकान हो जाती है, फिर नाउम्मीदी हो जाती है, एक उमंग उत्साह रहता नहीं है, सारे टाइम सिर्फ थकान, भारीपन रहता है। और ऐसा जीवन आगे की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि हमें पीछे ढकेलता है। तो काफी नुकसान है एक पर्पसलेस, ना उद्देश्यहीन जीवन में। तो जो हमारा जीवन का लक्ष्य होता है, वो सदा हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा होता है, हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा होता है। अगर मैं अपने आप को एक शरीर समझती हूँ, तो हमारा जीवन का ज्यादातर समय इस शरीर को कैसे सुंदर रखूं, इसको कौन से कपड़े पहनाऊं, इसको कौन सा मेकअप करूं, इसको कौन सा हेयर कट कराऊं, उसी में निकल जाता है। या इस शरीर को कैसे फिट रखूं, इसे कैसे सेहतमंद रखूं। सारा टाइम, एनर्जी, जैसे कि यही जीवन का उद्देश्य हो। या हम फिर अपने आप को कोई अपना रिश्ता समझते कि मैं बेटी हूं, या मैं माँ हूं, या मैं दोस्त हूं, अपने आप को उस रिलेशन को अपनी आइडेंटिटी समझते, तो फिर हमारा वही उद्देश्य हो जाता कि मैं कैसे सबको प्यार करूं, कैसे मैं सबका देखभाल करूं, कैसे मैं सबको सुरक्षित रखूं। वो ही जीवन का उद्देश्य हो जाता। या फिर मैं अपने आप को अगर प्रोफेशन समझूं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, तो फिर सारा जीवन का उद्देश्य हो जाता है मैं कैसे सक्सेसफुल बनूं, कैसे मेरी बहुत से अच्छी नौकरी हो, कैसे मुझे बहुत अच्छा तनख्वाह मिले, कैसे मेरा नाम हो, शान हो, मान हो, उसी में लग जाते हैं। तो जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी समझ है आपके बारे में, उसी तरह का लक्ष्य अपने आप ही हम साधने लग जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को सही तरह से जानना, फिर आपे ही हमारा लक्ष्य हमें
साफ दिखता है। हम एक्चुअल में है स्पिरिचुअल बीइंग, एक सोल, आत्मा। और आत्मा का पर्पस है ही खुश रहना और सब में खुशियां बांटना, और कोई लक्ष्य नहीं है इस जीवन का। बहुत सिंपल लक्ष्य है, कोई बहुत बड़ा ऊंचा वैसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसे हम थोड़ा और समझेंगे। ज्यादातर हमारा जीवन जाता है ब्रांचेस ऑफ लाइफ का ध्यान रखने के लिए। हम हर कोई हम आत्माएं जो इस जड़ में हैं, हम जिम्मेवार हैं कि इस ट्री ऑफ लाइफ का ध्यान रखें। जीवन रूपी वृक्ष का हम ध्यान रखें। इस वृक्ष के कई ब्रांचेस हैं। हम जिम्मेवार हैं कि हमारे रिश्तेदार सेफ रहें, हेल्दी रहें। हम जिम्मेवार हैं कि हमारा ऑफिस में नौकरी वगैरह ठीक चलता रहे। हम जिम्मेवार हैं विद्यार्थी कि हमारे ग्रेड्स, परीक्षा, होमवर्क, क्लास वर्क अच्छा चलता रहे। हम जिम्मेवार हैं कि हमारे फिनेंसेस ठीक रहें ताकि बुढ़ापे में भी रहें, इनफ रहें। तो इस काफी सारी जिम्मेवार, हमारा शरीर का हम ध्यान रखें ताकि इसकी सेहत ठीक रहे। तो ये सारी जिम्मेवारी है। ज्यादातर हमारा जीवन इस बाहरी में ही निकल जाता है, बाहरी ब्रांचेस को पानी देने में। कैसे मैं रिश्तों को ठीक करूं, कैसे मैं नौकरी को ठीक करूं, कैसे मेरी पढ़ाई को ठीक करूं, कैसे मैं मनी को ठीक करूं, शरीर को ठीक करूं, इसी में निकल जाता है। लेकिन पत्ते पत्ते को पानी देने से पेड़ फलीभूत नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। पत्ते तो आज हैं, कल मुरझा जाएंगे, फिर गिर भी जाएंगे, टाल टालियां भी गिर सकती है। अक्ल यही कहती है, विजडम यही कहती है कि पानी जड़ को दो तो आपे ही सब पत्ते, सब टाल टालियां अच्छा करेंगी। नरिशमेंट वो रूट से लेती हैं। तो जब हम आत्मा का पर्पस मीट करते हैं तो आपे ही इस पर्पस को मीट करने से सब पत्तों के लक्ष्य आपे ही पूरे हो जाते हैं। अगर मैं खुश हूं तो रिश्तों में ऑटोमेटिक खुशहाली है। ऑटोमेटिकली मैं रिश्तों में जो चाहिए वो दे पाऊंगी। अगर मैं खुश हूं तो एज ए स्टूडेंट पढ़ाई में मेरा फोकस अच्छा होगा, मैं अच्छे से सब कुछ समझ सकूंगी। अगर मैं खुश हूं तो मैं अपने धन का भी अच्छे से ध्यान रख सकूंगी, उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकूंगी। अगर मैं खुश हूं तो मैं नौकरी में भी हर किसी के साथ अच्छे से पेश आऊंगी, खूब क्रिएटिव रहूंगी। तो जब ये जड़ में पानी मिलता है, जब जड़ हेल्दी होती है, अर्थात मैं आत्मा अपने लक्ष्य को साधती हूं, पाती हूं, तो उस पाने से हर वृक्ष, हर टाल टालियों का, हर पत्ते का आपे ही लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो हमें इतने सारे लक्ष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस एक लक्ष्य को अगर हम पा लें तो बाकी सब मेरे कंट्रोल में आ जाता है। मुझे कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपे ही हो जाता सब कुछ। बाकी सब लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने जाना कि हम ये शरीर नहीं, एक आत्मा है, चैतन्य सत्ता है। शरीर जड़ है, शरीर में कोई जान नहीं है, मिट्टी का बना है और मिट्टी ही बनेगा। जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर क्या हो जाता है? स्केलेटन, फिर मिट्टी बन जाता है। तो मुझे इस चैतन्य सत्ता का ध्यान रखना है। मेरा सारा एफर्ट और टाइम इसमें जाना चाहिए। हाँ, शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहला अटेंशन है अपने आप पर। देखना सारे दिन कि क्या मैं शांत हूं, कि क्या मैं खुश हूं, मेरे संकल्प सही हैं या नकारात्मक हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। ये सारे दिन देखना है। और मैं ये रोल नहीं, मैं एक्टर हूं। अमिताभ बच्चन ने कूली का भी रोल प्ले किया है, शराबी का भी रोल प्ले किया है, पॉलिटिशियन का भी रोल प्ले किया है, अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं, इंस्पेक्टर का भी रोल प्ले किया है। लेकिन अमिताभ बच्चन उन रोल से अलग है।
ऐसे ही मैं आत्मा कई रोल्स प्ले कर रही हूँ, माँ का, बेटी का, दोस्त का, इंजीनियर का, कई रोल्स प्ले कर रही हूँ। लेकिन मैं एक्टर आत्मा कौन हूं? अगर मैं अपने आप को, अपने एक्टर को अगर मैं सही दिशा में ले जाऊं, अगर मैं अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को प्रेम से, शांति से भर दूं, तो उस एक्टर के सारे गुण हर रोल में भर जाएंगे। माँ के रूप में शांति, शांति ही शांति, क्योंकि मैंने जाना है मैं एक्टर शांत स्वरूप हूं, मैं एक्टर खुश स्वरूप हूं। तो एक्टर को जानना जरूरी है। फिर अपने आप हर रोल, हर किरदार इतना बखूबी से मैं उसको निभाऊंगी। एक सही एक्टर अमिताभ बच्चन हर रोल को, कोई भी हो, शराबी हो, डॉक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, कूली हो, हर रोल को बहुत सही तरीके से निभा सकता है। फोकस होना चाहिए एक्टर पर। ये नहीं अरे मैं तो कूली बन गया, अब मैं क्या करूं, ये दूसरे कुली मेरे साथ अच्छे पेश नहीं आ रहे। अमिताभ बच्चन कभी नहीं बोलता कि मैं कौन हूं, इतना फेमस एक्टर हूं। ये नहीं कि अरे मैं कूली हूं, मेरा तो कोई रोल इतना बेकार है। नहीं, उसको नशा रहता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, फेमस एक्टर हूं। ऐसे मुझे नशा होना चाहिए, मैं भगवान की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शांति का स्वधर्म है मेरा, प्रेम मेरी भाषा है, वो भूलना नहीं चाहिए। भले ही साधारण रोल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही गरीब का रोल हो, क्या फर्क पड़ता है। आत्मा कितनी धनी है, सच्चा धन तो सुख शांति प्रेम है। तो वो नशा रहना चाहिए हर रोल प्ले करने में। तो वो रोल इतना एक्यूरेट और सही होगा, सब कहेंगे वाह यार, ये तो क्या क्या ये शब्द बोलता है, किस तरह से अदाकारी है इसकी, वंस मोर कहेंगे लोग। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही, कल नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, कल परसों नरसों हो जाता है। आज आप एक बार पॉज करके सोचिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। स्टूडेंट का लक्ष्य नहीं, बेटे का, बेटी का लक्ष्य नहीं, आत्मा का लक्ष्य क्या है। आप आत्मा हो, एक एक्टर हो जो कई रोल्स प्ले कर रहे हैं। स्टूडेंट का रोल है, बेटे का रोल है, बेटी का रोल है, बहन का रोल है, भाई का रोल है। वो रोल है, वो जब तक शरीर है तब तक है, आत्मा तो सदा है। तो आत्मा का लक्ष्य क्या है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो हर एक का लक्ष्य ये ऐसे कुछ नहीं है, इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य है संतुष्टता। खुशी के बजाय संतुष्टता और गहरी है। क्योंकि अगर सपोज कोई करीबी रिश्तेदार बहुत बीमार हो, तो ये तो नहीं कि मैं खुशी से नाचूंगी गाऊंगी, उसे कहेंगे थोड़ा रूड है, बदतमीज है कि बेचारे का रिश्तेदार जो है इतना बीमार है और ये नाच रहा है। लेकिन संतुष्ट अर्थात स्टेबल, पता है बीमारी आएगी जाएगी, शरीर है तो बीमार तो पड़ेगा ही, शरीर है तो बूढ़ा तो होएगा ही, शरीर है तो रोग तो लगेगा ही, नौकरी है तो ऊपर नीचे होगी ही, पढ़ाई है तो भी ऊपर नीचे होगी ही, कभी समझ में आएगा, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, पता है। तो संतुष्ट, अंदर में ऊपर नीचे नहीं होना, अरे अब ये क्या हो गया, अभी ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है आएगा, शांति रखो, संतुष्टता को बनाए रखो। ये ऊपर नीचे जीवन में फिक्स्ड है, कोई भी आत्मा नहीं है जिसको ये ऊपर नीचे नहीं होता। शरीर में, रिश्तों में, पैसे में, हर जगह ऊपर नीचे लिखा पड़ा है। इस ड्रामा में हर किसी को इस ऊपर नीचे से जाना है, लेकिन मैं अपने संतुष्टता को ना छोड़ूं। कैसे हम इस संतुष्टता को पाएं, जो जीवन का उद्देश्य है उसे हम कैसे पाएं, कैसे साधें? तो ये क्या संतुष्टता कहीं खरीदी जा सकती है कोई शॉपिंग मॉल में? लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों भी कर देते हैं आजकल तो, संतुष्टता रूपी धन को खरीदने। लेकिन संतुष्टता नहीं मिलती शॉपिंग मॉल्स में।
इसे खरीदा नहीं जा सकता। क्या मुझे कोई दे सकता है ये? मे बी कोई पंडित हो, कोई बहुत ही ज्ञानेश्वर हो, कहीं जाए तो शायद कोई मुझे दे दे। जो बहुत संतुष्टता को पा चुका है, जो कई सालों से अपने आप को संतुष्ट रखता है, उसके पास जाकर जरूर आपको थोड़ी देर के लिए वो संतुष्टता का अनुभव हो सकता है, लेकिन तुच्छ देर के लिए। वो भी अच्छा है, ना से तो बेहतर है, लेकिन हमें तो चाहिए सदा, क्योंकि जीवन सदा है, आत्मा सदा है, तो लक्ष्य भी सदा होना चाहिए। सदा हमें लक्ष्य को पाना चाहिए। तो कैसे उस लक्ष्य को हम सदा पाएं? तो संतुष्टता को पाने के लिए पहले तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान की संतुष्टता आत्मा का निज गुण है, निज धन है। ये बाहर नहीं मिल सकती। बड़े बड़े मकान होने से संतुष्टता नहीं आ सकती। सबसे ज्यादा असंतुष्ट अमीर लोग हैं। अगर संतुष्टता देखनी है तो गरीब झोपड़ियों में जाकर देखो। बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो संतुष्ट होगा? नहीं। शरीर सुंदर होगा, अच्छा होगा तो संतुष्ट। सबसे ज्यादा असंतुष्ट फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। ये बाहरी बात है ही नहीं, ये अंदरूनी बात है। आत्मा का गुण है, धन है। जितना आप इसको ज्ञान से समझोगे, उतना ही इस गुण के धनी अपने आप को पाओगे। और जो संतुष्टता, इस जड़ में अगर संतुष्टता का पानी पड़ जाए तो वो रिश्ते ऐसे मिठास से भर जाएंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी रिश्तों में। उसने मुझे नहीं पूछा, मेरे बिना पूछे ही सब कुछ कर लिया। नहीं पूछा तो नहीं पूछा, क्या बड़ी बात है। जो संतुष्ट है वो सदा खुश है। जब हम खुशी नहीं रहते ना, हम खाली रहते ना, तब हमें एक्सपेक्टेशंस होती है। ये कर देना तब मुझे खुशी होगी, ये मेरी बात मान लेना तो मैं खुश होंगी। कंडीशंस, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, कंडीशंस डाल रहे हैं हमारी खुशी के लिए। लेकिन जब आत्मा संतुष्ट है तो उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, वो दूसरों को देगी। तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए, अच्छा ठीक है ये कर देती हूँ। वो दाता होगी, लेवता नहीं। आप वर्क में जाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी चरम सीमा पर होगी। संतुष्ट आत्मा में ऐसे ऐसे इतने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कि नौकरी में सोचेंगे वाओ, वो हर तरह के एम्प्लॉय के साथ, कोलीग के साथ उसकी बनेगी, क्योंकि उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है। वो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाएगी। उसका शरीर इतना अच्छा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होगा कि संतुष्टता एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा शरीर को भी जैसे एक सेहत की दुआ देती है। धनी, हर तरह का धन उसके पास होगा। सारे लोग उसके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि संतुष्ट आत्मा की कोई इच्छाएं नहीं होती, सब इच्छा पूर्ण है। तभी तो संतुष्ट है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे पता है सब कुछ अंदर है, बाहर जो चाहिए वो आपे ही आएगा। थोड़ा सा मेहनत किया खूब आ जाएगा। तो ऐसे लोग, ऐसा कोई आत्मा जो संतुष्ट हो, उसकी तरफ सब अट्रैक्टेड होते, सब उसके दोस्त बनना चाहते हैं, क्योंकि ये हर किसी के साथ एडजस्ट हो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इस संतुष्टता को बनाए रखें रिश्तों में। तो रिश्तों में बनाए रखने के लिए हमेशा हर किसी के स्पेशलिटीज को देखना। जब हम रिश्तों में आते हैं तो अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं घर में ही। भाई बहन का एक दूसरे की पर्सनालिटी, एक अगर आलसी होगा तो दूसरा बहुत फुर्तीला होगा, एक बहुत बात करने वाला होगा तो दूसरा एकदम चुप रहने वाला होगा, इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड। तो हमें अगर रिश्तों में संतुष्टता चाहिए तो हमें एक दूसरे के गुणों पर फोकस रखना है, उस पर ध्यान देना है, कमी कमजोरियों पर नहीं। और सदा ये लक्ष्य रखना है कि मैं कैसे दूं। मैं भिखारी नहीं हूं जो अपेक्षाएं रखूं। मैं दाता की बच्ची, मास्टर दाता हूं, देने वाली। मेरा हाथ सदा ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है। तो जब रिश्तों में आप देने का उद्देश्य रखेंगे, हर एक की अच्छाइयां देखते ही मन में एक शांति आती है, दिल में एक प्यार उमड़ता है, सम्मान उमड़ता है। तो अच्छाइयां देखें। और वर्क में, अगर प्रोफेशन में अगर हम जाएं तो वहां पर हमेशा गो गिवर,
कैसे मैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ूं। ऐसे नहीं कि मैं ही आगे बढ़ूं, मुझे ही आगे जाना है, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना। और रिजल्ट्स पे इतना फोकस नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ पे फोकस, एफर्ट पे ज्यादा फोकस, कि मैं क्या कर सकती हूँ अच्छे रिजल्ट्स, पूरी मेहनत को लगाना, सिंसियरिटी से काम करना। रिजल्ट जो होना है वो तो कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कोशिश मेरे हाथ में है, उसको मैं 100% ट्राई करूं। फिजिकल हेल्थ, इसमें कैसे संतुष्ट रहूं। हमको पता है कि ये शरीर जो है ये बीमार भी पड़ेगा, इसको चोट भी लग सकती है, इसको कई डिसीजेस भी हो सकती है, इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी गलत कर्म है, उसका ये एक तरीके से कर्मों का हिसाब किताब इस शरीर के द्वारा चुकता हो रहा। तो बहुत शुक्रिया इस शरीर का कि मुझ आत्मा को हल्का कर रहा, मेरे पुराने बुरे कर्मों को सेटल कर रहा। जब भी हमारा कर्जा पूरा होता है तो कितनी शांति मिलती है, आजादी लगती है कि चलो इतना बड़ा कर्जा था, उतर गया। तो ये शरीर मददगार है आत्मा को हल्का करने के लिए। तो शुक्रिया। इस तरह से अपनी बातें करने से कभी भी बीमारी में हाय तौबा नहीं करेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे। और धन, धन के लिए तो यही कि सबसे बड़ा धन तो शांति सुख प्रेम है, इसी के लिए दुनिया इधर उधर भड़क रही है। पैसे से थोड़ी मिलेगी सुख शांति प्रेम। हाँ, पैसा भी जरूरी है, कमाना भी है, पेट पूजा चाहिए तो यस पैसा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए। पेट तो 2 रोटी मांगता है। अगर जिसके पास सच्चा धन सुख शांति प्रेम है, उसके पास ये पैसा रूपी कागज रूपी धन भी आ ही जाएगा, अवश्य आएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मैं सच्चे धन के ऊपर फोकस करूं। तो बेसिकली जो आत्मा संतुष्ट है, अपने संतुष्टता के गुण को, निज गुण को जान गई है, वो जैसे कि एकदम सेहतमंद है। और जहां जड़ सेहतमंद है, वहां ऑटोमेटिकली सब ब्रांचेस सेहत में हो जाती हैं। तो रियल सक्सेस क्या है? एक है बाहरी सक्सेस, मेरा नाम मान शान हो, खूब अवार्ड्स मिले, खूब धन रहे, खूब क्वालिफिकेशंस, खूब बड़ी बड़ी टाइटल्स मिले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मुझे एडमिशन मिले, फॉरेन में जाना मिले। इसमें सारे टाइम सिर्फ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, भय है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी समानता नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं है। आज ऊपर हूं तो कल नीचे आऊंगी ही आऊंगी, एक जैसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन का उद्देश्य साधना, आत्मा का जो लक्ष्य है उसको साधना बहुत जरूरी है। तब हम जीवन के उतराव चढ़ाव में परेशान नहीं होंगे। अगर ऊपर जा रहा है जीवन तो वाह 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 मेरा जैसे कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे आ गया तो हाय अब मैं क्या करूं। ये है ऊपर नीचे नाचना, ऐसे जीवन से थकान हो जाती है, फेडअप हो जाते हैं हम। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब अगर हम संतुष्ट हैं, दिस अंदर की संतुष्टता इज द इनर सक्सेस, ये सबसे जरूरी है। अगर इनर सक्सेस है तो बाहरी सक्सेस को खींच के लाएगी, आपे ही बाहरी सक्सेस मेरी तरफ अट्रैक्टेड होके मेरे पास आएगी। तो कभी भी एक्सटर्नल सक्सेस के पीछे भागना दौड़ना नहीं, कोशिश करके निश्चिंत रहना, उस कोशिश में अपना संतुष्टता रूपी धन को नहीं खोना, उसको सदा बनाए रखना। तो फिर वो क्षमता आती है, संतुष्टता से समता आती है, जिससे हम जीवन के ऊपर नीचे होने पर ना घबराते ना परेशान होते, समझते हाँ ये चलेगा ऊपर नीचे, मैं संतुष्ट हूं तो अपने आप ही सब ठीक होएगा, धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा कैसे इसे ठीक करना है। निश्चिंत अवस्था आ जाती है जीवन के लक्ष्य को पाने से।
तो यही आज हम कवर करना चाह रहे थे। अब अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम उसको लेते हैं। बहुत धन्यवाद दीदी आज के सेशन के लिए। प्रश्नों से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बिग राउंड। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी आपने कहा संतुष्टता, इसके साथ शर्तें नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम देते हैं, तो लगता है इसमें अगर सक्सेस मिल जाए, बढ़िया परसेंटेज बन जाए तो हम खुश हो जाएंगे। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो लगता है कि बस इसमें कुछ टॉप 3 में आ जाए, खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि संतुष्टि के साथ हम शर्तें नहीं लाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह की समझ ही है, अपने आप को समझाना कि क्यों मैं अपने खुशी रूपी धन में इतनी दीवारें लगा रही हूँ, इतने कंडीशंस लगा रही हूँ। क्यों ना खुश रह के पूरा ट्राई करूं। ठीक है, दूसरे आ गए टॉप 3 में, अच्छा उनके लिए खुश रहूं, मैं फिर से ट्राई करूंगी, मैं ना उम्मीद नहीं होंगी, राइट। तो वो शर्त रखें कि मैं हारूं या जीतूं, मुझे कोशिश जारी रखनी है, मुझे खुश रहना है। जब आप ऐसा निश्चय कर लो समझ से, तो मैंने देखा है कि आप जो चाहते हो वो होके ही रहेगा। सक्सेस आपके पीछे पड़ जाती है, आप नहीं पीछे पड़ते। आप सिर्फ संतुष्ट रह के पीछे रहते हो, मुझे इसको पकड़ना है। आप देखिए कैसे सक्सेस आपको पीछे पकड़ती है। ये जरूर है कि परीक्षा आएंगी, देखेंगे कितना इसको नशा है, कितना ये पकड़ के रखती है। उसके लिए जीवन जरूर आपका परीक्षा लेगा, ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, हो जा तू नीचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो संतुष्ट का पकड़ूंगी। वो मेरी इनर सक्सेस है, रियल सक्सेस है। फिर वो आउटर सक्सेस खींच के आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कई बार। आपका ऑडियो चला गया है। ओके, पर अब आ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी। मैं कोशिश करूंगी कि ना उम्मीद ना रहे। प्रश्नों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं चाहूंगी कि हमारे विद्यार्थी आगे आए। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है फिर से। आगे हो गया, आगे हो जा, जोर से बोलो अच्छे से। Can success be measured by material achievement or या मटेरियल सक्सेस से मेजर करें सक्सेस को, आप ये कह रहे थे। दूसरा क्या था? फिर से आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा जोर से बोलो अच्छे से। मैडम आप पूछ लीजिए। बिल्कुल बी लाउडर। आप बोल, आप बोल दीजिए। ऐसे बोलो measured by material achievement or ठीक है, ऑडियो इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं। रियल सक्सेस तो वो है कि क्या रियल सक्सेस को मटेरियलिस्टिक चीजों से मेजर किया जा सकता है या फिर सक्सेस का कोई और डीप मीनिंग है? ये हमें अपने आप सोच कर इस कंक्लूजन में आना चाहिए कि रियल सक्सेस क्या है, राइट। कई लोगों के लिए मटेरियल सक्सेस है। आप देखोगे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, कई उद्योगपति हैं, कई लोग हैं जो बहुत मटेरियल सक्सेस को पाए हैं। बड़े बड़े बंगलों हैं, गाड़ियां हैं, शायद एरोप्लेन्स वगैरह भी हैं, कईयों के पास हैं। लेकिन अगर वो खुश नहीं है, निश्चिंत नहीं है, नाउमीद है, तो क्या वो सक्सेसफुल है? तो ये सक्सेस की परिभाषा हर एक की अपनी है। ये देखा देखी नहीं हो सकती। मुझे अपने आप सोचना है, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो बाहर की चकोचौंध के पीछे भाग रही है, मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रही है। क्योंकि उन्हें लगता है वो ही सच्चा सक्सेस है।
उसी से मुझे नाम मान शान मिलेगा। लेकिन भले ही आपको नाम मान शान दे रहे हैं और पीछे से आपको गालियां दे रहे हैं, आपकी कोई परवाह नहीं है, तो वो क्या सच्चा मान शान है? ये हमें अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो सच्ची सक्सेस यही है कि बाहर की जिंदगी के ऊपर नीचे होने के बावजूद मैं एक जैसी रहूं। अगर मेरे पास बाई चांस मटेरियल सक्सेस बहुत है, तो कैसे मैं इससे सबकी मदद करूं? मुझे लगेगा मुझे कुछ ज्यादा ही मिल गया है, बाकी सब ऐसे कैसे रह गए? कैसे मैं इसे बांट कर, कैसे मैं इसका सदुपयोग करूं? तो अगर मैं मटेरियल सक्सेस अगर उसके पीछे भी रहेगा, अगर आ गई, तो मुझे यही लगेगा कि कैसे सबको मिले। वो है सच्ची सक्सेस, कि मैं अपने धन का भी सदुपयोग करूं, सब में बांटूं, सबको आगे बढ़ाऊं। राइट, दैट इज द रियल सक्सेस। और आप देखेंगे भी दुनिया में कोई भी रिच लोगों का कोई भी नाम याद नहीं रखता। नाम याद उन्हीं का रखता है जिन्होंने अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए। उन्हीं का नाम यादगार में है, हिस्टोरिकल बुक्स में है। कोई भी बड़े बड़े आदमियों का नाम बुक्स में नहीं है, ना कोई उनको दिल से याद करके खुश होता। जिसने कुछ बड़ा काम किया है, इस दुनिया के लिए काम किया है, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, इस धरती के लिए, पानी के लिए, उन्हीं का नाम रोशन होता है। और उन्हीं के बारे में हम सोच के हमारे दिल में सुकून होता है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि बस मेरा पेपर वेपर में नाम आ जाए, कि कोई भी मेरे बारे में सोचे तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। क्या है मेरा लक्ष्य? क्या है मेरी परिभाषा सक्सेस की? थैंक यू। इनका इतिहास में याद किया जाएगा कि इनके कर्म श्रेष्ठ। बहुत सुंदर बात कही दीदी आपने। और अब मैं अगले विद्यार्थी को आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा आगे आके जोर से बोलना। बोलो। नमस्ते मैम, मेरा नाम सुदर्शन चौहान है। मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे संतुष्टि, मैं खुद से तो संतुष्ट हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन सब फैमिली वालों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं कुछ और भी करूँ। वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है, और उस चीज का प्रेशर भी धीरे धीरे बनता रहता है। तो उस प्रेशर से कैसे डील करें? मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, लेकिन दूसरे मेरे से संतुष्ट नहीं है। राइट, तो उनके प्रेशर को, एक्सपेक्टेशन को तब आते हुए देखकर भी मैं कैसे संतुष्ट रहूं? राइट। तो जो अपने हैं, वो अगर कुछ अपेक्षा रखते हैं तो जरूर उसमें कुछ कारण होगा। उनका एक तरीके से प्यार ही होता है कि वो चाहते हैं कि हम और भी कुछ कर लें, और भी आगे बढ़ जाएं। तो एक तरीके से वो भावना ठीक ही होती है। जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, उनकी भावना होती है कि बहुत बड़े, मेरा बेटा बहुत आगे जाए, मेरा छोटा भाई बहुत आगे जाए। राइट, ये एक शुभ इच्छा सी ही होती है। तो हम अपनी संतुष्टता में रहकर उनको समझें, और अगर हो सकता है और भी ज्यादा, और अगर वो जो दिशा दिखा रहे हैं वो ठीक है, तो कह सकते हैं कि पहले मेरे को ये करने दो, फिर मैं इसको भी, इसके बारे में भी सोचूंगा। लेकिन अगर मैं भी बहुत सारा ले लूंगा तो मेरे ऊपर प्रेशर हो जाता है, फिर मैं इसको भी नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, उसको भी नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत शांति से, जहां संतुष्टता आप बनाए रखेंगे और दूसरे के भाव को समझेंगे, भले उनके शब्द थोड़े इतने ठीक ना हो या थोड़े मैनिपुलेटिव हो, लेकिन उसकी सच्चे भाव को अगर आप समझ लें कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं, तो फिर आपकी संतुष्टता नहीं जाएगी। फिर आप वो शांति से उनके भाव को समझने के बाद उनको थोड़ा दिलासा दे दोगे। और उसके बाद हो सकता है कि आप नहीं करना चाहो, तो आप उनको कह सकते हो कि मेरा उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस एक ही दिशा में मैं आगे जाऊंगा। तो संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हर किसी की बात को मानूं, उनको भी संतुष्ट करूं, इनको भी नहीं, मैं संतुष्ट रहकर जो कर सकता हूं करूं। दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं तो जरूर करूं। लेकिन अगर वो मेरी इच्छा के एकदम विरुद्ध है, वो मुझे दुखी कर देगा, तो वो करना बेकार है। क्योंकि आप दुखी होके किसी को सुखी नहीं कर सकते, आप सुखी रहकर ही दूसरों को सुख दे सकते हो। तो अपनी संतुष्टता को नहीं छोड़ना है, पर दूसरों की इच्छाओं को भी जितना हो सके समझना है और उनको पूर्ण करना है। गुड क्वेश्चन। वजह वजह थोड़ा जोर से, अच्छे से। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग।
अगर मेरा सवाल ये है कि क्या बिना उद्देश्य के जीवन को सफल माना जा सकता है, और माना जा सकता है तो क्यों, और नहीं तो क्यों? बिना उद्देश्य के जीवन को समर्थ माना जा सकता है? सक्सेस माना जा सकता है क्यों? पॉसिबल नहीं है। बिना उद्देश्य के जीवन में, मतलब, चलो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मटेरियल सक्सेस भी मिला हो, थोड़ा बहुत आप कुछ मार्ग में ज्यादा भी गए हो, लेकिन आपकी क्षमता कितनी है? आत्मा की पोटेंशियल बहुत है, और उसको थोड़ा सा आपने लेकर आए, थोड़ा बहुत कुछ नाम आन शान कमा लिया, तो उसको सक्सेस नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी क्षमता इतनी बड़ी है। तो वो लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी अंदर की क्षमता को उभार के बाहर निकाल सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ पर्पस। maybe ma'am, my name is Krishna Kapil, and ma'am मेरा एक क्वेश्चन है कि पर्पसफुल जीवन जीने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगी कि वो क्लैरिटी हो कि मेरा पर्पस क्या है, वो क्लैरिटी चाहिए। दूसरी, एक तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा कि कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन के लक्ष्य को सदा अपने साथ रखूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आए जाए, तो वो एक तीव्र इच्छा कि उस पे मुझे चलना ही है, उसी लक्ष्य को मुझे साधना ही है, पाना ही है। तो एक तो इच्छा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि क्या है, और फिर समझ चाहिए कि कैसे मैं उस लक्ष्य को सदा पाऊं। इसीलिए आज हमने उस एग्जाम्पल में कि संतुष्टता अगर मेरा लक्ष्य है, तो कैसे रिश्तों में संतुष्टता रखें, कैसे शरीर के ऊपर नीचे होने पर भी संतुष्टता रखें, हमने 3-4 एग्जाम्पल्स लिए। तो समझ, क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि अगर ये मेरा लक्ष्य है तो कैसे इसको मैं पा सकती हूँ, भले कुछ भी ऊपर नीचे आए। कोई बहाना नहीं बनाना है मुझे, ये ऐसा ऐसा हो गया ना इसलिए मेरा लक्ष्य रह गया, नहीं। वो दृढ़ इच्छा और निश्चय चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स। मेरा नाम पहले मैं बीकॉम किया था। मैं आपसे चाहता कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता और उद्देश्य की परिभाषा देगी सकती है? सफलता और उद्देश्य की परिभाषा एक हो सकती है, अलग 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 अलग। बिल्कुल हो सकती है अलग अलग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है, ये सक्सेस और लक्ष्य की, हमें कॉपी कैट किसी का भी नहीं करना है। अगर हमें किसी का लक्ष्य और सक्सेस डेफिनेशन अच्छा लगता है तो जरूर उसको हम ट्राई करें, लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो उसकी परिभाषा और गहराई से हमारे सामने आती है, तो वो एक थोड़ा सा रूप बदलते जाती है। फिर ऐसा एक वक्त आता है कि जब हमें एकदम स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि हाँ, यही सच्चा सक्सेस है और यही सच्चा उद्देश्य है। हर एक का अलग है, उनकी क्षमता अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है। तो मुझे उनके में नहीं जाना है, हाँ उनका अच्छा है तो मैं ये कर लूं, उसका अच्छा है तो ये कर लूं, नहीं। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे लिए क्या फिट है, वो जानना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्रिकेट लाइफ का एग्जाम्पल जो आपने दिया था, उसको मेरा क्वेश्चन है कि जब हम एक लाइफ जी रहे हैं, जैसे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं अपने घर, तो लगता है कि स्पिरिचुअल लोग ज्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो लगता है कि पार्टी लाइफ वाले ज्यादा। तो वो एक उसको कैसे मैनेज करें या कैसे पता करें कि एक्चुअल हैप्पीनेस कहाँ पे है? दोनों ट्राई कर ले वो तो बहुत ही जरूरी है। मैंने तो किया हुआ है, पार्टी लाइफ खूब किया हुआ है। पार्टी लाइफ का ये मतलब नहीं कि क्लब में जाना, पीना पिलाना, वो नहीं, लेकिन खूब दोस्तों के साथ मूवीज वगैरह देखना, बाहर खाने वाने जाना, वेकेशंस पे चले जाना, खूब किया हुआ है। खूब बाहर खाना, इधर जाना, घूमना करना, शॉपिंग, सब किया हुआ है। खूब एंजॉय किया उसको भी, ऐसे नहीं कि उसको एंजॉय नहीं किया, उसको भी एंजॉय किया। ठीक है, वो मेहनत वाला खुशी था, वो नेचुरल स्वाभाविक खुशी नहीं थी। खूब मेहनत की मेघना ने, पर ठीक है, मेहनत करके खुश रही ना, खुद ने मेहनत की खुश रहने के लिए, वो अच्छा, एटलीस्ट दूसरों से तो मेहनत नहीं कराई।
लेकिन जब ये जीवन को मैंने पाया तो वो जीवन 1 सेकंड में भूल गया, 1 सेकंड में भूल गया। ना मैं मूवीज देखती, ना मैं टीवी देखती। हाँ, लोगों को बुलाती हूँ घर पे, अच्छा अच्छा खाना जरूर बनाती हूँ, लेकिन बाहर खाना खाने भी नहीं जाती, मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होती। इतनी सिंप्लिसिटी आ गई है जीवन में, नेचुरल खुशी है। बड़ी बड़ी बुरी खबरें आती है तो भी वो संतुष्टता नहीं जाती, निश्चय है कि सॉल्यूशन आएगा, आपे ही आएगा। तो वो जब इस तरह का हम खुशी को पा लेते हैं जो हिलती ही नहीं है, सदा रहती है, तो फिर वो पार्टी लाइफ थोड़ी याद आती है, वो तो बहुत मेहनत वाली लाइफ थी, वो कभी याद नहीं आती। लेकिन दोनों ट्राई जरूर करना चाहिए, तभी पता चले कि फर्क क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन। और मैं चाहूंगी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही पेशेंस से सुना और बहुत अच्छे प्रश्न रखे, उनके लिए और हमारी दीदी के लिए वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां। जीवन में उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल होगा। बहुत ही अच्छी बातें दीदी आपसे जानने को मिली। सो अगले सत्र तक के लिए इंतजार करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज के सत्र के लिए। Until then, thank you दीदी, have a good day. Thank you everyone for joining and attending, asking your questions. Thank you Ruchi ji for hosting consistently and sending me all the invites. And thank you everyone for the logistics.